हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स एनालिटिकल टेक्निक की फर्स्ट यूनिट चल रही है और इसमें मैंने आपको आइडिया ऑफ द ब्रोगली मैटर वेव करा दिया। इसमें मैंने आपको जो है यहाँ पे जो है डेरिवेशन कराया था और डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे वेवलेंथ को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं और मैटर वेव की जो प्रॉपर्टी है इस सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उसको देख लो एक बार, ठीक है। अगर नहीं देखा है उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आपने पढ़ा है 11th क्लास में भी, ठीक, तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा लिटिल बिट जो है मैं आपको एडवांस कराऊंगा यहाँ पे। और ये थोड़ा सा पोर्शन जो है इसका मैं छुड़वाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो है इतना मुझे एक्सप्लेन नहीं कराना है। तो कुछ जो एप्लीकेशन है वे मैं आपको इसी प्रिंसिपल के, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, जब एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में हम जाएंगे यूनिट में तो वहाँ हम इसको पूरा पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे तो मैं थ्योरी कराऊंगा आपको और डिफरेंट फॉर्म में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं वो भी कराऊंगा। लेकिन जो एप्लीकेशन है मैं जब कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। एक एप्लीकेशन टाइम एंड उसकी जो 1D बॉक्स वाली, वो मैं आपको जब क्वांटम पढ़ा दूंगा उसके बाद ही उसको जो है मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जितना है मुझे यहाँ पे लगता है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है आपको आना चाहिए, उतना जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा। अब देखो, अब चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। देखो, इस प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने दिया था 1927 में। और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास था वो कहता था कि हम जो है मेजर नहीं कर सकते पोजीशन को और किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम को विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन, पूरी शुद्धता के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ हम जो है इनको क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि इन एनी सिमल्टेनियस डिटर्मिनेशन of position and momentum of a particle, the product of uncertainties is equal greater than Planck constant। उन्होंने कहा कि जो हमारा सिमल्टेनियस डिटर्मिनेशन है किसी भी पोजीशन का और मोमेंटम का पार्टिकल की, वो क्या होता है, वो प्लैंक कांस्टेंट के ग्रेटर देन इक्वल के बराबर होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल होता है इनका जो प्रोडक्ट। मैं समझाता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और फिर आपको जो है इससे समझाता हूँ। अब देखो, समझो इसे, ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का जो है पाथ है, ठीक है, और ये हमारा जो है न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। इस कंडीशन में मैंने जब इसको, इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करता रहता है, उसमें आपको पता है कि घूम रहा है। मैंने इस जगह पे जब मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन किया तो जो उसका मोमेंटम था वो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि इतने में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया। अब मैंने इस जगह पे आया, फिर से मैंने इसको ट्रैप किया और मैंने देखा कि इसका मोमेंटम क्या है इलेक्ट्रॉन का। तो फिर उस कंडीशन में इसका ये तो चेक कर लिया, लेकिन इसकी पोजीशन क्या थी, किस पोजीशन पे था, वो मैं चेक नहीं कर पाया। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनमें हम जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है, ठीक है, एक्स, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम, उसको साइमल्टेनियसली कभी भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक में तो हम कर लेते हैं। मान लिया मैं एक कार बताता हूँ मैं आपको, उसकी जो है वो बताता हूँ स्पीड क्या है, वो 30 मिनट जो है वो चली है, तो वो कितना जो है चली होगी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, तो वो जो है 30 किलोमीटर जो है आपकी चल गई होगी, 30 मिनट में 30 किलोमीटर चल गई होगी, है ना। तो बस इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या था कि अगर मैं इसमें देखूँ कि इस वाले पॉइंट से जब मैंने इसको जो है 30 मिनट बाद देखा, तो मुझे पता है कि 30 मिनट बाद सीधी रोड पे, जो रोड मैंने डिटरमाइन कर रखा है, जो पाथ मैंने डिटरमाइन कर रखा है, उस पर वो किस जगह पे मुझे मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर मोमेंटम इसका चेक कर लूँ तो ज़रूरी नहीं है कि फिर जो है ये अगले वाले उसी पोजीशन पे आके या इतनी देर बाद में जो है मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो मैं पोजीशन ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ, फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं पोजीशन फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो उसका मोमेंटम क्या है उस टाइम मुझे नहीं पता, ठीक है। सीधी बात ये है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर नहीं कर सकते तो अब सुनो फॉर्मूले में ये कहा कि जो ये इसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी जो पोजीशन में चेंजेस है डेल एक्स और जो मोमेंटम में चेंजेस है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जो होता है, वो जो प्लैंक कांस्टेंट होता है या फिर जो है h/2π बोल लो, ठीक है, उससे ग्रेटर देन और इक्वल होता है। और इसी को ही बोलते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 2π लिख दिया, इसको 4π का लेना, ठीक है, ये 4π है। तो जो h/2π होता है वो हमारा होता है h कट, ठीक है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई को क्या लिख सकते हैं हम, जो 2 इसमें 2 से इसको जो है फ्रैक्शन कर लो, 2 इंटू 2 पाई, और ये जो है ये एच कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एच कट अपॉन 2 हो जाएगा। तो जो डेल एक्स है इसको इसका साइन लो, ठीक है। तो डेल एक्स इंटू डेल पी क्या हो जाएगा हमारा, एच कट अपॉन 2। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो एच कट है ये जो है आपको जब मैं क्वांटम पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये रिड्यूस्ड जो है प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। अब बात सुनो यहाँ पे, अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हमने इसी चीज़ को बोला कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। हम सेम टाइम जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। अब हम वेव की फॉर्म में जो है इसको समझते हैं। देखो मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर भी होता है, आपको पता है, आप पढ़ के आए हो, तो मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक वेव है और इसमें जो पोजीशन है वो हमारा ये है, ठीक है, पोजीशन डेल एक्स जो है वो हमारा ये है, चेंजेस इन पोजीशन ये है। एक हमने जो है हमने वाइड जो है वेव ले रखी है, उसमें जो हमारा पोजीशन में चेंजेस है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये है। जब हम छोटी वेव की बात करते हैं, जो हमारा जो मोमेंटम होता है वही हमारा क्या होता है, हमारा वेवलेंथ होती है। लेकिन यहाँ पे जो है इस केस में हमारा ये नहीं होता। जब हमारे पास वाइड रेंज होगी तब हमारा जो लैम्डा है वो यहाँ से जो दो हमारी एडजेसेंट जो ट्रफ होते हैं या फिर क्रस्ट होते हैं उनके जो है बीच की जो लेंथ होती है वही हमारी वेवलेंथ होती है, ठीक है। जो ट्रफ ले लो या फिर क्रस्ट ले लो, उनके जो बीच की जो लेंथ होती है वही हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अब बात है सीधी सीधी यो, इसको समझना बहुत आसान है। आपको मैं अभी बता के आया हूँ कि जो इनका प्रोडक्ट होता है यानी डेल एक्स इंटू डेल पी वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एच अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो मान लो जो हमारा डेल एक्स है अगर वो छोटा होगा तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसे इक्वल मान के चलना, मान लो डेल एक्स अगर छोटा है तो फिर बड़ा क्या है, डेल पी बड़ा होगा, तो डेल पी लार्ज रहेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास डेल एक्स लार्ज है, यहाँ पे देख रहे हो, अगर हमारे पास पोजीशन में चेंजेस जो है वो बड़ा है तो फिर हमारा फिर छोटा क्या होगा, फिर हमारा जो डेल पी है वो मोमेंटम वो छोटा होगा। तो ये देखो क्योंकि हमें पता है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होनी, तो फिर अगर यहाँ पे वाइड रेंज में क्योंकि पोजीशन में चेंजेस यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोजीशन में चेंजेस है वो ज़्यादा है, तो डेल एक्स ज़्यादा होगा तो फिर छोटा क्या होगा, डेल पी होगा, क्योंकि तभी तो वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल और ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे जो है इस चीज़ को पढ़ा। अब देखो उसी चीज़ को जो है हमने अब यहाँ पे थ्योरी में लिखा है। हमने कहा कि जब हमारे पास जो वेव है वो नैरो है तो उस कंडीशन में हम इसका जो पोजीशन है वो तो इलेक्ट्रॉन की हम डिटरमाइन कर सकते हैं। छोटी वेवलेंथ है, इतनी ही स्पेस में चेंजेस है तो यही होगा, इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में हम जो डेल है या मोमेंटम है उसको जो है हम नहीं कर सकते, प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसे इसमें जो है दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो बताएंगे, पहले इसको समझो। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइन, हम प्रिसाइजली यहाँ पे पोजीशन इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है जो मोमेंटम है या वेवलेंथ है जो कि इक्वल होती है छोटे वाली में, तो वो जो है प्रिसाइजली हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते मेजर एक्यूरेटली। देयर आर नॉट इनफ वेव टू मेजर एक्यूरेटली, क्योंकि आपको पता है कि दो ट्रफ या फिर क्रस्ट जो है उसमें जो है क्या होता है, हम लैम्डा निकाल पाते हैं। यहाँ पे हमने निकाला तो है लेकिन जो है हमारे पास और अदर कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो है क्रस्ट नहीं है, ट्रफ नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, लैम्डा को इतने अच्छे तरीके से प्रिसाइजली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रफ भी है और क्रस्ट भी है, यहाँ पे देखो ये रे, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लैम्डे को तो अच्छी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या होता है कि हमारे पास जो पोजीशन में चेंजेस है वो इतने ज़्यादा हैं वेव में कि हम जो है इलेक्ट्रॉन को जो है पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये ए वाइड वेव ग्रुप नैरो वेवलेंथ कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड बट नॉट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पोजिशन हम पार्टिकल की डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब समझो, अब ये तो हमारा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपने पेपर में इतना किया है जितना मैं आपको आज करा रहा हूँ तो आपके 100% मार्क्स रहेंगे, मार्क्स कट होने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब समझो, अब जो ये हमारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको हम दो तरीके से जो है हम डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सबसे पहला है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। ठीक है, हम क्या कहते हैं, कोई पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में जो है मोशन कर रहा है, तो उसका जो स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अगर वो थीटा है और जो एंगुलर मोमेंटम उसका एल है, तो जो अनसर्टेनिटी है एंगुलर मोमेंटम में वो डेल एल होगी और जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो डेल थीटा होगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि वहाँ पे डेल एक्स इंटू डेल पी था, यहाँ डेल एल इंटू डेल थीटा, और इसको जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एच कट अपॉन 2 या फिर एच अपॉन 4 पाई। ठीक, समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक, दूसरा जो हमारा इसकी डिफरेंट फॉर्म है वो है टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। ठीक, देखो अगर हम किसी सिस्टम पे जो है इसको जो है ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं और उसमें किसी पॉइंट एक्स पे और डेल जो हमारा टाइम है वो डेल टी है, तो फिर जो हमारा जो अनसर्टिनिटी रहेगी वो एनर्जी के साथ वो डेल टी इंटू डेल ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ठीक है, ये रहेगा हमारा रिलेशन। इसको जो है आप बॉक्स में कर लेना, काफ़ी काम आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वे कराऊंगा। अब हमने जो है पिछली वाली फॉर्म में जो है हमने ये जाना कि जो डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, एच कट अपॉन 2 के। ठीक है, अब इस चीज़ में यार कंफ्यूज मत होना, एच कट क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि एच अपॉन 2 पाई जो होता है वो एच कट होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे जो है जब हम क्वांटम पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को बहुत बार यूज़ करेंगे, वहाँ आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि जो हमारा यहाँ पे h अपॉन 2 पाई है वो हमारा h कट होता है। ठीक है, h कट होता है। तो जो हमारा h अपॉन 4 पाई है उसको हम जो है h कट अपॉन 2 करके लिख लेते हैं, क्योंकि ठीक है इसको जो है इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं 2 इंटू 2 पाई, और जो ये है ना h और 2 पाई ये हो जाता है h कट, और ये हो गया h कट अपॉन 2। ठीक है, इसमें यार कन्फ्यूज मत होना। अब देखो समझो यहाँ पे, अब हमें पता है जो मैं इससे पहले आपको de Broglie जो इक्वेशन करा के आया था उसमें मैंने आपको यहाँ पे देखो ये वाले जो हमारे फर्स्ट वाला जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हमने वेवलेंथ को किया था de Broglie, तो उसमें आपको पता है कि k इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन किया हुआ है, एक बार वहाँ से देख लेना। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में देख लेना। तो हमें पता है यहाँ क्या होता है, E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक काम करो इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल को डेल वहाँ पे हम डी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे डेल यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल ई इक्वल टू 2p, ये इधर आ जाएगा 2 आगे 2p अपॉन 2m। 2m क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये तो यही रहेगा, और फिर p का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल p। ठीक है, अब समझो यहाँ पे जब हम कहते हैं, जब हम डेल की टर्म में कहते हैं तो इसके नीचे dt वगैरह नहीं लिखते। ठीक है, किसके रेफरेंस में कर रहे हैं हमको पता है, हम सीधा जो है डेल से कहते हैं। अब आपको जो है इससे 2 से 2 कट कर दो तो ये हो जाएगा p अपॉन m इंटू डेल पी। अब टू p अपॉन m आपको पता है क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे v लिख दो, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है अनसर्टेनिटी इन टाइम में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पोजीशन है उसके बटे जो है उसके वेलोसिटी को कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो आ जाती है हमारी अनसर्टेनिटी टाइम की। ठीक, तो इस काम करो, v को इधर ले जाओ और डेल टी को इधर ले जाओ, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाता है v। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इस v की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो, तो ई डेल ई इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी इंटू पी। अब यहाँ पे क्या करो, इसको इधर ले जाओ, तो डेल एक्स इंटू डेल टी इक्वल टू एक्स इंटू पी। अब देखो यहाँ पे सबसे पॉइंट तो यही है, डेल ई इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू डेल पी। अब आपको पता है डेल एक्स इंटू डेल पी क्या होता है, ये तो अभी आप जो डेरिवेशन करके आए हो, डेल एक्स इंटू डेल पी, ये क्या हो गया h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे जो है इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी हमारी उससे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि जो ये है डेल एक्स इंटू डेल पी वो होता है एच कट अपॉन 2 या फिर एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये हो गया डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन था, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं था। अब जो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है इसके जो एप्लीकेशन है वो कराते हैं। ये वाले एप्लीकेशन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले जो है एक एप्लीकेशन मैं आपको जो है ये वाला कराता हूँ। ठीक है, ये वाला समझो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसका जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है वो मैं आपको जो है जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आगे वाली यूनिट में, तब जो है मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल जो है आप ये वाला कर लो। ठीक, या फिर छोड़ो, इसको भी मत करो, इसको जो है दोबारा करेंगे जब नेक्स्ट जो है ना पढ़ेंगे उसमें करेंगे। फिलहाल तुम ये वाले जो एप्लीकेशन है ये वाले लिख लेना, क्योंकि यहाँ तक का इतना लिखे आओगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में 1.5-2 पेज का हो गया है और फुल नॉलेज आपके पास होगी इसकी, तो
कोई नंबर नहीं कटने वाला, यही वाले लिख लेना, ठीक है। एक तो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, मोस्टली बात करें हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की, वो एप्लीकेबल है केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, ठीक है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर कोई भी जो है मूविंग बॉडी है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक होनी चाहिए। फिर इसके बाद इट इज़ यूज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर थिंग्स आर एंड हाउ दे विल बिहेव। ये प्रोबेबिलिटी को बताता है, इससे हम प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस समय कहाँ होगी और किस तरीके का बिहेवियर शो कर रही होगी। इलेक्ट्रॉन के ही केस की हम बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। फिर जो थर्ड हमारा है वो ये है कि इससे हम जो है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को जो है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को तो एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम एक एक को कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। और जो ये वाले जो एप्लीकेशन है जो कि हमारी एग्जिस्टेंसी है और जो ये है मिनिमम एनर्जी है पार्टिकल की 1D बॉक्स में, ये मैं आपको जो है जब ये वाला करोगे ना, ये यहाँ पे आओगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में जब आओगे, तब मैं एक बार फिर से आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो तब आप जो है इस वाले को करना। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में जितना मैंने आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया ये इनफ है, मोर देन इनफ है। जितना आपको चाहिए था उससे ज़्यादा मैंने आपको कराया इस चीज़ के बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में। और जो आपका पेपर है उसमें जो है इससे ज़्यादा अगर तुम लिखोगे तो जो है टाइम ही ख़राब होगा, ठीक है। अब लेकिन समझने के लिए जो है इतना इनफ है, इतना आपको पता होना चाहिए जितना मैंने आपको कराया। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उस पर मैं जो हूँ द ब्रोगली मैटर वेव और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल, वे आपको जो है मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।